स्वागत दोस्तों आपका चैनल के साथ के सामने मध्य चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अंदर अब नेतृत्व परिवर्तन की जोरदार तरीके की मांग उठ रही है। दोस्तों बताएंगे कैसे प्रियंका गांधी को आगे करने को लेकर एक बड़े नेता मैदान में कूदे हैं। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तो बताएंगे एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच में क्या नई जानकारी आई है। दोस्तों आरजेडी के कार्यालय के अंदर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में किए गए हार की समीक्षा में क्या बड़ी जानकारी और क्या फीडबैक आया है, दोस्तों बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी हार को लेकर बैठक की, तो बिहार में क्या कारण रहे हार के, इसकी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट तब, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन इस बार नहीं हो पाया, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण 10,000 रुपए और एसआईआर था, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से एसआईआर के साथ साथ 10,000 के कारण पूरी तरीके से स्थिति बिहार के अंदर पलटा था और बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों ऐसे में अब समीक्षाएं चल रही है, लेकिन समीक्षाओं के बीच में कुछ लोगों का मानना है कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन करने का समय आ चुका है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार और कर्नाटक कांग्रेस में मची उथल पुथल के बीच में राहुल गांधी को लेकर एक आवाज उठी है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने पार्टी की हालत को लेकर एक जानकारी दी है। हालात पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है, इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत दयनीय हो गई है, इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप यानी नेतृत्व जिम्मेदार है। अलवी ने कहा है कि चुनाव में मेहनत और तैयारी के मामले से मुकाबला करना है तो दूर कांग्रेस कहीं ठहर नहीं पा रही है, यानी कांग्रेस पार्टी को बीजेपी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और जमीन पर बीजेपी का मुकाबला करना पड़ेगा। भाजपा जमीन पर काम करती है लेकिन कांग्रेस की मेहनत कहीं दिखाई नहीं देती, इसीलिए समय आ चुका है कि सबसे पहले तो नेतृत्व में परिवर्तन किया जाना चाहिए और प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस पार्टी की कमान देनी चाहिए। राशिद अल्वी ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान और राहुल गांधी से मुलाकात करना कांग्रेस के नेताओं के लिए आसान नहीं है, जबकि इंदिरा गांधी से तो लोग आसानी से मुलाकात कर लिया करते थे। अलवी ने सुझाव दिया कि प्रियंका गांधी को पार्टी की बागडोर देनी चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जो राजनीतिक क्षमता दिखाई है वो इंदिरा गांधी से मिलती जुलती है। दोस्तों प्रियंका गांधी 2022 के चुनाव के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयास करती रही, दोस्तों संगठन का विस्तार करती रही और आखिरकार 2024 में नतीजे आए तो सब चौंक गए कि इस तरीके से कैसे बीजेपी का जो गढ़ कहा जाता है उत्तर प्रदेश, वहां पर भाजपा को पटकनी दी गई। तो प्रियंका गांधी को पता है कि कैसे इक्वेशन बनाया जाता है, समीकरण बनाए जाते हैं, कैसे आगे बढ़ा जाता है दोस्तों, और इसीलिए कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी से आप बड़ी उम्मीद कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि समय आ चुका है दीदी की राजनीति में एंट्री का, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आरजेडी के कार्यालय में पार्टी के अध्यक्ष ने की कैंडिडेट के संग में मीटिंग, 119 हारी सीटों की समीक्षा की गई, बूथ स्तर की रिपोर्ट सहित कई चीजों पर लिया गया फीडबैक। जो जानकारी है दोस्तों उसके अनुसार ज्यादातर प्रत्याशी यही बोल रहे हैं कि उनके हार का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो वोटर लिस्ट में बदलाव किए गए एसआईआर के बाद, और कई सारे लोग ये भी मानते हैं कि 10,000 रुपए जो महिलाओं को दिया गया उसके कारण ही पूरा चुनाव पूरी तरीके से पलट गया। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव के टाइम में अचानक से बीच चुनाव में अगर 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में जाएगा तो कैसे विपक्ष के लोग चुनाव लड़ पाएंगे, ये एक सोचने वाली बात है जिस पर जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग से इस मामले पर सभी लोगों को चर्चा करनी चाहिए, चाहे विपक्ष के शासित राज्य हो या फिर सत्ताधारी दल के यानी बीजेपी के शासित राज्य हो, उन सबको चुनाव की घोषणा के बाद 1 रुपए भी किसी के अकाउंट में डालने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। बेशक योजनाओं का ऐलान हो जाए लेकिन पैसे नहीं पहुंचने चाहिए अकाउंट में। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। तेजस्वी यादव की यह समीक्षा बैठक 2 चरणों में होने जा रही है। पहले चरण में 26 तारीख से 30 तारीख तक होगी और उसके बाद दूसरे चरण में 1 से 5 दिसंबर के बीच में होगी। बिहार के विधानमंडल का सत्र होने के कारण बैठक को रोक दिया जाएगा और दूसरे चरण 6 से 9 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन बैठकों के आधार पर संगठनात्मक सुधार और नई रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जो स्ट्रेटजी बननी चाहिए उस पर पूरी तरीके से ध्यान देना है और अगर आंदोलन करने की जरूरत पड़े तो विपक्ष को एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बार बार इस तरीके से भाजपा की राजनीति के खिलाफ केवल चुनाव हार के बाद 2-4 टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करवाने के लिए चुनाव आयोग हो या फिर सरकार के अन्य तंत्र हो, हर जगह पर दबाव डालने की कोशिश करनी पड़ेगी, आंदोलन तक करना पड़ेगा ताकि चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया जा सके। अगर आप भी मानते हैं कि आवाज को दबाने से काम नहीं चलेगा बल्कि जोर से विपक्ष की आवाज को उठाने से ही बदलाव होंगे तो लिखिएगा जरूर। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट है दोस्तों बिहार से ही जुड़ी हुई, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक अहम बैठक बुलाई। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के कार्यालय इंदिरा भवन में 3 बजे से बैठक शुरू हुई। इस बैठक में प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी, पूर्व सीएलपी, सभी सांसद, विधायक, सभी कांग्रेस के प्रत्याशी को बुलाया गया। बिहार विधानसभा में पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम सहित कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता दिल्ली रवाना हुए। दोस्तों चुनावी नतीजों के बाद पार्टी के नेतृत्व में नेताओं ने बैठकें की। दोस्तों इस बैठक में विधानसभा चुनाव की हार की समीक्षा और आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की गई। कांग्रेस पार्टी को पिछली बार 19 सीटें मिली थी जो इस
बार घटकर केवल मात्र 6 सीटें बाकी रह गई। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कांग्रेस की दिल्ली में बैठक पर कहा कि चुनाव में हार के बाद पार्टी की समीक्षा बैठक चल रही है। चुनाव लड़ने वाले नेताओं और राज्य स्तर के नेताओं के साथ बैठक चल रही है। 14 दिसंबर को एसआईआर पर दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि दिल्ली के जो कांग्रेस पार्टी के नेता है दोस्तों, उनको बिहार के नेताओं से फीडबैक लेने के साथ साथ जो थर्ड पार्टी नेता है यानी जो दिल्ली से भेजे गए लोग थे उनसे भी पूछना चाहिए कि आखिर हार का क्या बड़ा कारण है। उसके आधार पर सारे बड़े निर्णय लेने चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन करना हो तो वो भी करना चाहिए या फिर संगठन में बड़े अमूलचूल परिवर्तन करने चाहिए तब भी होना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बड़ा एक्शन लेने की भी तैयारी करनी चाहिए, इस तरीके से छोटे छोटे एक्शन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक दो नहीं कई सारे चुनाव में हार लगातार मिल रही है। दोस्तों पूरी तरीके से अपने चुनाव लड़ने के तरीके और संगठन के अंदर जो विस्तार के तरीके उनको भी बदलना पड़ेगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा था कि बिहार में चुनाव जीत गए तो वो चाहे जो मर्जी वो करे, यानी 6 सीटें उनको दी गई, 6 में से 4 सीटें जीत गए उपेंद्र कुशवाहा। दोस्तों ऐसे में 4 उनके विधायक हैं और उसमें एक उनकी पत्नी है। तो उपेंद्र कुशवाहा सोच रहे थे कि उनकी पार्टी में अगर किसी को भी मंत्री के लिए आगे कर दिया जाएगा तो कोई विरोध नहीं होगा, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाने के लिए उनका नाम आगे कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को अचानक से मंत्री बनाया गया, जिस पर कई सारे सवाल उठे, परिवारवाद की बातें चलने लगी। दोस्तों तो उपेंद्र कुशवाहा कहने लगे कि मेरा बेटा काफी लायक है, वो एमएनसी में काम करता था, अपनी लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर यहाँ पर बिहार में जनता की सेवा करने के लिए मंत्री बना है। हालांकि क्या सेवा होगी आप लोग जानते हैं दोस्तों, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा था कि पार्टी के नेता इस बात से अपने आप को एग्री कर लेंगे और कहीं ना कहीं पार्टी के साथ बने रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा और उनके परिवार की गुलामी करते रहेंगे। लेकिन कुशवाहा जो सोच रहे थे मामला एकदम उल्टा हो गया दोस्तों। रालोमा यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ और प्रदेश के प्रवक्ता सह प्रदेश के महासचिव राहुल कुमार ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। एक ही दिन में 2 इस्तीफों से पार्टी में हलचलें मची हुई है। बताया जा रहा है कि संरक्षक उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा को मंत्री बनाने के बाद संगठन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। नेताओं में असंतोष का अभाव देखने को मिल रहा है और ताबड़तोड़ इस्तीफे हुए। जितेंद्र नाथ ने कहा कि प्रिय कुशवाहा जी, लगभग 9 वर्षों से आपके साथ काम करता रहा हूं, लेकिन अब कोई राजनीतिक और संगठनात्मक निर्णय से अपने को नहीं जोड़ पा रहा हूं। ऐसी स्थिति में आपके साथ काम करने का कोई औचित्य नहीं और इस्तीफा दे दिया गया। दोस्तों राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने अपने इस्तीफे में उपेंद्र कुशवाहा से पुराने रिश्तों का भी जिक्र किया। राहुल कुमार ने भी कहा कि 8 से 9 साल से आपसे लगातार जुड़ा रहा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से जुड़ा रहा, काम करता रहा, लेकिन आपसे कुछ उम्मीद हम करके बैठे हुए तो वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ। यानी संगठन के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई और वैसे भी जब सरकार बनाया गया तब भी पार्टी के आम कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोचा गया। अपने बेटे को ही मंत्री बनाने में जुट गए और उसको जस्टिफाई भी करने लगे, न्याय संगत बताने लगे। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। सासा महाराष्ट्र के अंदर एक अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली दोस्तों। दरअसल महाराष्ट्र में हुआ ये कि उमरगा नगर परिषद के चुनाव के मद्देनजर शिवसेना कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बन गया दोस्तों। यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट नहीं बल्कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बन गया। ये अपने आप में ही एक चौंकाने वाली खबर है दोस्तों, जो दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर उमरगा नगर परिषद के चुनाव में उस्मानाबाद के अंदर ये गठबंधन ऐसा बना दोस्तों की सोशल मीडिया पर पोस्टर काफी वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में एकनाथ शिंदे की तस्वीर है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेताओं की तस्वीर है और बाला साहब ठाकरे की भी तस्वीर है, आनंद दीघे की भी तस्वीर है। तो इससे एक बात समझ में आने लगी है कि नगर पालिका के चुनाव में अजीबोगरीब तरीके की स्थिति बनी पड़ी है। कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ में गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतर रहा है दोस्तों। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस तरीके के गठबंधन के बारे में, क्या यह हास्यास्पद नहीं है, लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और अपडेट तब, जिसमें 10 राज्यों में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 15 ठिकानों पर छापेमारी, मेडिकल कॉलेज निरीक्षण घोटाले की जांच के मामले को लेकर यह कार्रवाइयां हो रही है 10 राज्य में, जिसमें उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली है। 15 ठिकाने पर छापेमारी के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा कि क्या अब नेतृत्व परिवर्तन का टाइम आ चुका है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी केवल प्रचार और कुछ संगठन के काम के लिए रखे, बाकी कोशिश ये करे कि ज्यादा से ज्यादा प्रियंका गांधी की भूमिका रहे, प्रियंका गांधी को आगे किया जाए। नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जबरदस्त वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।